तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। मल्टीपल मैसिव अपडेट्स इस वीडियो के अंदर जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग रॉयल रंबल 2024 से। तो रॉयल रंबल की स्टेज कंस्ट्रक्शन हो चुकी है स्टार्ट, यानी कि जो स्टेज है वो बनना हो चुका है शुरू। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगर स्क्रीनशॉट, तो शायद आपको ज़्यादा पता ना चले, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बिकॉज अभी कुछ बना नहीं है। सिर्फ अभी WWE जो है अपने टीम वगैरह को लेकर, अपने टूल्स वगैरह को लेकर यहाँ पे पहुँच चुकी है एंड अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर। तो स्टेज आप लोग कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो? मोस्ट लाइकली ये तो वैसा होने वाला है जैसे कि आपको पहले क्लैश ऑफ द कैसल वगैरह में देखने को मिला है, मनी इन द बैंक वगैरह में देखने को मिला है। तो होना तो वैसा ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर WWE इसमें भी कुछ कलाकृति कर देती है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से ये स्टेज ज़्यादा कुछ स्टेज होगा नहीं, सिंपल एक सेटअप होगा जहाँ पे WWE एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस सेटअप करेगी, जो कि हमेशा ये लोग करते हैं जहाँ पे स्टेज इनको मैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना रहता है। तो एंड बड़े पेपर व्यूज़ में अगर आप देखोगे तो यूजुअली WWE यही कर रही है बिकॉज पीछे भी वो चाहते हैं कि फैंस बैठ के देखें। वो जो पीछे वाले फैंस होते हैं स्टेज के पीछे, उनका जो व्यू है वो रुके ना, इसलिए WWE अब जायंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाती है। तो हो सकता है कि रॉयल रंबल में भी आपको वो छोटा सा स्टेज देखने को मिले, बिल्कुल वो अंडरग्राउंड टाइप सा जो आता है। एंड इससे पहले भी WWE रॉयल रंबल के लिए कर चुकी है। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है एंड अभी इसके आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेकर। तो इस वीक के एपिसोड की व्यूअरशिप क्या निकल के सामने आई है? इस वीक CM पंक एंड कोडी रोड्स फेस टू फेस आए थे। एक बहुत ही मैसिव सेगमेंट, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट इन दोनों ने डिलीवर किया। अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि भाई रॉ की व्यूअरशिप कितनी आई, क्या पिछले वीक से बढ़ी है? तो पिछले वीक की व्यूअरशिप थी 1.419 मिलियंस, उससे पहले 1.464 मिलियंस। तो ओवरऑल अभी तक जो है व्यूअरशिप कम आ रही थी, जो कि यूजुअल ही है मंडे नाइट रॉ के लिए, लेकिन कंपटीशन था पिछले कुछ हफ्तों से। अब मैं आपको अगर इस वीक की व्यूअरशिप बताऊंगा तो इस वीक की व्यूअरशिप अच्छी खासी बढ़ी है। इस वीक की व्यूअरशिप है 1.686 मिलियंस बिकॉज इस वीक कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था, प्लस सेगमेंट जो था कोडी रोड CM पंक का वो एक बहुत ही मैसिव सेगमेंट था एंड बहुत ही तगड़ा सेगमेंट था। तो 1.686 मिलियंस फॉर मंडे नाइट रॉ आई थिंक इज़ अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.7 के करीब है एंड ये ऐसे समझ के चलो ये ओवरनाइट नंबर्स हैं। फाइनल नंबर्स आएंगे तो 1.8 मिलियन तो पहुंच ही जाएगी व्यूअरशिप, यानी वो एक्चुअल व्यूअरशिप होती है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ हाल है इस वीक की व्यूअरशिप का, तो अच्छी व्यूअरशिप है। टू बी ऑनेस्ट इस वीक अच्छे नंबर्स WWE ने मंडे नाइट रॉ ने ड्रॉ करे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है CM पंक को लेके। क्या CM पंक ने एक मेजर स्पॉइलर डिलीवर कर दिया, बाद में उसको डिलीट कर दिया? क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है? वो मैं आपको बता दूं, कल CM पंक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी जो कि आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड तुरंत इसको डिलीट भी कर लिया था CM पंक ने, जहाँ पे कि वो कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ सिंपल 5 लिखते हैं, सिंपल 5। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ 5। एंड उसके बाद ये स्टोरी इन्होंने डिलीट कर ली थी। अब इस 5 का मतलब क्या है? क्योंकि रॉयल रंबल करीब आ रहा है तो फैंस स्पेकुलेशन तो आ रहे हैं रॉयल रंबल से रिलेटेड ही। अब या तो ये हो सकता है कि 5 दिन बाकी हैं रॉयल रंबल को, उसकी बात कर रहे हैं बिकॉज जब ये स्टोरी इन्होंने पोस्ट करी थी तो प्रोबेबली 5 दिन बाकी हो रॉयल रंबल को, बिकॉज अभी तो सिर्फ 4 ही बाकी रह चुके हैं। तो देखो वो हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि ये 5वें नंबर पे एंटर करेंगे। ये दो चीज़ें हो सकती है, लेकिन बाद में इस स्टोरी को इन्होंने CM पंक ने डिलीट कर लिया था, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि आखिर ये इसका मतलब क्या बनाना चाह रहे थे क्या नहीं। लेकिन जो भी अभी के हिसाब से फैंस के हाथों में कि वो क्या स्पेकुलेट करना चाहते हैं। CM पंक ने देखो भाई अपनी तरफ से इशारा दे दिया, 5 कहते हैं वो। अब ये 5 है क्या वो देखना होगा। अब अभी के हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि भाई ये 5 CM पंक यही कहते हैं कि एंट्रेंस की बात हो रही है। अब आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से, क्या आपको लगता है कि नंबर 5 पे CM पंक एंट्री लेके रॉयल रंबल जीत सकते हैं? थॉट्स अपने कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने वापस अपने रिटायरमेंट वगैरह को लेकर बहुत सारी बातें करी हैं। जॉन सीना हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उनके फैंस को ऐसे टेंशन में डाल दें अपने रिटायरमेंट को लेकर, किसे वो फेस करना चाहते हैं, कहीं रिटायरमेंट मैच होना चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें इन्होंने करी है। अब मैं आपको बता दूँ कि आखिर जॉन सीना ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हें क्या लगता है। जॉन सीना कहते हैं कि मुझे पता है कि फैंस डिसअपॉइंट होंगे जब मैं रिटायर होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेंटली प्रिपेयर होकर रहें, क्योंकि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि WWE का प्रोडक्ट करेंटली बहुत ही अच्छा है। तो एक मेरी वजह से इन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, यही मैं इसलिए रेगुलरली बातें करते जा रहा हूँ। साथ में वो कहते हैं कि वो कहाँ पे रिटायर होना चाहेंगे, इसके बारे में आंसर देते हैं। कहते हैं फैंस इन द UK, WWE फैंस, दे आर द बेस्ट and fans in London specifically, they will let you know how they feel, and I don't think I will be able to choose my opponent, but if I could choose a venue it would be the O2 in London। तो कहते हैं कि देखो फैंस जो है ना UK के बहुत ही क्रेजी है, मतलब वो तुम्हें बता देंगे कि वो कैसा फील करते हैं, वो इतना रिएक्शन देते हैं, स्पेसिफिकली लंदन के फैंस। तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं अपना ओपोनेंट चूज़ कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है अपना वेन्यू चूज़ करने के लिए अपने आखिरी मैच के लिए, तो देन मैं
O2 एरेना में जाऊँगा रेसल करने लंदन में, ये कुछ कहना जॉन सीना का। वो वहाँ पे रिटायर होना चाहेंगे, ये इनकी डिज़ायर है। अब वो रिटायरमेंट के लिए अपोनेंट कौन होगा वो नहीं बता पाते हैं जॉन सीना, लेकिन कहते हैं कि मैं वहाँ पे रिटायर होना चाहूँगा। अब पता नहीं WWE अगला शो वहाँ पे कब कराएगी कब नहीं कराएगी। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं रेसलमेनिया इन लंदन ये एक बहुत परफेक्ट चीज़ होगी। क्या थॉट्स है आपका, आप लोग कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिलेटेड है ट्रिपल एच को लेके। तो कल WWE के अंदर बहुत मेजर चीज़ें हुई। एक तो WWE रॉ नेटफ्लिक्स पे चली गई एंड एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट थी US UK वगैरह के फैंस के लिए। हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत मैसिव अनाउंसमेंट है। साथ में जो है रॉक TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बन गए, यानी कि उन्हें भी शामिल कर लिया गया एक ऑफिशियल टीम के अंदर। एंड ऑल्सो रॉक को उनके नेम के पूरे ट्रेडमार्क राइट्स मिल चुके हैं। यानी कि पहले क्या होता था ना कि रॉक अगर किसी मूवी को द रॉक के नेम से करते थे तो उसका कुछ रेवेन्यू का हिस्सा WWE को भी चला जाता था, बिकॉज WWE ओन करती थी इस टर्म को रॉक के साथ में। लेकिन अब पूरा ट्रांसफर हो चुका है इस टर्म का ट्रेडमार्क रॉक की तरफ एंड अब रॉक को WWE को रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ेगा। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रिपल एच क्या कहते हैं, क्या हाइप करते हैं फैंस को, मैं आपको बता दूं। ट्रिपल एच कहते हैं देयर सो मच टू बी एक्साइटेड अबाउट एंड इवन मोर टू लुक फॉरवर्ड टू। द गेम हैज ऑफिशियली बीन चेंज्ड। दिस इज अ मोमेंट इन टाइम वेयर वी विल बिगिन टू सुपर सर्व यू WWE फैंस, यानी कि लाइक नेवर बिफोर। तो कहते हैं कि अब समय आ चुका है एंड ये मोमेंट है कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए बिकॉज जो गेम है वो ऑफिशियली हो चुका है चेंज। ये वो मोमेंट है जब हम लोग आपको सुपर सर्व करेंगे, यानी और भी बड़ी चीज़ें आपके लिए करेंगे और भी मैसिव चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये ट्रिपल एच वादा करते हैं। साथ में इन्होंने अपनी मीटिंग वगैरह में भी, एक ऑल स्टाफ मीटिंग हुई थी अनाउंसमेंट वगैरह से पहले, तो उस टाइम पे मीटिंग वगैरह में भी इन लोगों ने कंफर्म करा कि देखो भाई WWE का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो आप लोग किसी भी तरीके से टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें बिल्कुल सही पाथ पे चल रही है एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक को लेके। द रॉक का रेसलमेनिया का स्टेटस क्या है अभी के हिसाब से। रॉक हो चुके हैं देखो TKO में इन्वॉल्व एंड रोमन को चैलेंज भी कर चुके हैं। इवन रोमन को वो अभी रिसेंट में फिर इंटरव्यू के अंदर आके वो चैलेंज कर चुके हैं एक तरीके से कि हाँ मैं रेडी हूँ। अब इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाकर देखो जो कि मैंने कल रात को पोस्ट करी थी। लेकिन इसके बावजूद रॉक का रेसलमेनिया स्टेटस क्या है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेल्टजर इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं एज फार एज रेसलमेनिया गोज ही हैज़ नॉट साइंड एज ऑफ टुडे एज फार एज आई नो फॉर रेसलमेनिया। ही वॉज ऑन फर्स्ट टेक एंड स्ट्रॉन्गली हिंटेड एट इट। इट इज़ एब्सोल्युटली इन प्ले एंड नॉट अ डन डील. He wants to do WrestleMania this year. There are forces that are interested in how much value he could bring to Saudi Arabia, but he would rather do WrestleMania as it stands now. The ball is in play and nothing is 100%. There is people that would like to convince him that if there is a ton of extra money in Saudi Arabia, then to do it there. तो ये कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मिडसर का कहना है कि जैसे कि अभी का स्टेटस है रेसलमेनिया का, तो अभी ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक ने रेसलमेनिया के लिए कोई डील नहीं साइन करी है। हालांकि चीज़ें इन प्ले है, चीज़ें जो है डिस्कस करी जा रही है, उसके लिए प्रोसीडिंग्स चल रही है। आगे डेव मिडसर बताते हैं कि हिंट वगैरह भी कर रहे हैं रॉक अलग अलग जगह पे, जैसे कि फर्स्ट टेक पे इन्होंने कल ऐसे टीज वगैरह भी करा, एक बहुत मैसिव हिंट ड्रॉप करा रोमन रॉक मैच के लिए रेसलमेनिया के लिए। तो रॉक तो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हो सकता है कि वो कम्पीट करे, बट अभी इन्होंने कोई डील साइन नहीं करी है। काफ़ी सारे फोर्सेस हैं जो चाहते हैं ये वाला मैच सऊदी अरेबिया में हो, लेकिन रॉक चाहते हैं कि ये रेसलमेनिया में ही हो। तो अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से इन्होंने रेसलमेनिया के लिए कोई डील साइन नहीं करी है, बट स्टिल चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि रॉक वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक मैच के लिए। अब मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि भाई रॉक 4 महीने पहले एडवांस में ही कोई डील साइन करके रखे, ऐसा मुझे लगता है। वो रॉक एक दिन पहले भी करके कम्पीट कर सकते हैं, ये कोई एज सच इशू नहीं है, एंड स्पेशली जब वो TKO के बोर्ड मेंबर बन चुके हैं एक तरीके से। तो फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम में। और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूम और अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।